शगल है फरेब, मौत बांटना है जिनकी फितरत, जो करते हैं खौफ का कारोबार। ऐसे ही गुनहगारों से आपको करना है खबरदार। आज फिर हाजिर है सनसनी। सबसे पहले सनसनी की सुर्खी। जालंधर पुलिस के हत्थे चढ़ी ब्लू फिल्मों की एक हीरोइन अपने अश्लील एमएमएस बनवाकर खुद ही करती थी सौदा। बुंदेलखंड का इनामी डकैत पंचू लोधी एनकाउंटर में ढेर। 3 साल से 2 राज्यों की पुलिस के लिए बना हुआ था सिरदर्द। और लोग अपने बच्चों को सुलाने के लिए गब्बर सिंह का नहीं, पंचू लोधी का नाम लेते थे। जब उसका आतंक सिर चढ़कर बोलने लगा तो पुलिस भी उसके पीछे लग गई, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन इलाके के ज्योतिषियों ने निकाल दिया उस सरगना की मौत का मुहूर्त, जो आखिरकार साबित हुआ सच। बीहड़ में लोगों की गहमा गहमी, मौके पर मौजूद पुलिस और एक लाश। ये लाश है बुंदेलखंड के खूंखार डकैत पंचू लोधी की। पंचू लोधी वही खतरनाक डकैत जिसकी तलाश में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस 2 साल से इन बीहड़ों की खाक छान रही थी। हर बार वो पुलिस को चकमा देकर बच निकलने में कामयाब रहता था, लेकिन सोमवार को उसकी किस्मत उसे दगा दे गई। आधी रात को हुई एक मुठभेड़ में महोबा पुलिस ने इनामी डकैत पंचू लोधी को मार गिराया। कितने घंटे फायरिंग हुई? ये करीब आधा घंटे करीब। आधा घंटे जी। और उसके साथी जो थे वो भागने का सफर? जी जी जी। तो उनके लिए क्या घेराबंदी फिर? हाँ, घेराबंदी की गई थी। हम लोग करीब 6 बजे तक घेराबंदी करते रहे, लेकिन वो पकड़ नहीं सके उनको। हत्या, अपहरण और डकैती के 36 से ज्यादा मामलों में वांटेड खूंखार डकैत पंचू लोधी तक पहुंचने के लिए इलाके की पुलिस ने क्या क्या नहीं किया। 2 राज्यों की पुलिस ने साझा टीमें बनाकर कई बार उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत ने पंचू का साथ दिया और बदकिस्मती ने पुलिस का। 15 मार्च 2006 को तो बुंदेलखंड के इन बीहड़ों में पुलिस की टीम और पंचू लोधी के गैंग के बीच मुठभेड़ भी हुई। इस मुठभेड़ में पंचू के 2 साथी तो ढेर हो गए, लेकिन पंचू एक बार फिर चकमा दे गया। जितनी बार भी पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, ऐसा ही हुआ। पंचू को पकड़ने के लिए हर तरीका आजमा चुकी पुलिस ने हार कर पिछले साल अप्रैल महीने में ली कुछ ज्योतिषियों की शरण। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि पुलिस वालों की गोली पर पंचू लोधी का नाम लिखा है या नहीं। पंचू लोधी जो है एक महान कुख्यात डाकू है, जो कि जिसके पीछे पुलिस लगा हुआ है, लेकिन वो नाकाम रहा है। पुलिस ना उसको पकड़ पा रही है, ना उसकी मौत दे पा रही है उसको। तो पूरे नाकाम होने के बाद पुलिस आज ज्योतिष के पास आया है। तो हमारे बोलने का मतलब ये है कि पंचू लोधी की कुंडली के हिसाब से पंचू लोधी अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। वो 23 अप्रैल के बाद उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है। ज्योतिषी ने पंचू लोधी की मौत का दिन भी तय कर दिया। ज्योतिषियों का कहना था कि 2006 के बाद किसी भी दिन पंचू लोधी पुलिस की गोली का शिकार बन सकता है। तब से पुलिस को ही नहीं, इलाके के हर शख्स को इसी दिन का इंतजार था। पंचू के एनकाउंटर के बाद अब इलाके के ज्योतिषी ये कहकर अपनी पीठ ठोकने में लगे हैं कि उनकी भविष्यवाणी सच निकली। अभी तक क्या है कि उसकी गृह स्थिति जो थे, मंगल, बृहस्पति और शुक्र तीनों प्रबल थे, जो उसके लिए जीवन दान देने वाले थे। लगभग 6 महीने तक उसको कोई मारने वाला नहीं था। और अब पिछले 2-3 दिन से अभी उसका जो मंगल है, जो मार्केश था, वो उच्च का होके अपने घर में उसको मृत्यु के भाव पर उसकी दृष्टि डाली जैसे उसने, तो उसका अंत हो गया। दरअसल कई बार ऐसा हुआ कि पंचू पर गोली चलाते वक्त पुलिस वालों के असलहे जाम हो गए। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि पंचू खुद एक बड़ा तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य है। लिहाजा कुछ पुलिस वालों ने मंत्र की काट के लिए पंचू की कुंडली में मृत्यु योग तलाशना शुरू कर दिया। आप खुद ही सुनिए
सब कुछ नानुकुर के बाद कैसे इन पुलिस वालों ने पंचों की सफाई के लिए ज्योतिषी की मदद लेने की वकालत की थी। अब इस संबंध में सुना गया है, परंतु पूर्ण विश्वास नहीं है कि इसका कारण क्या हो सकता है, ज्योतिषी है या नहीं है, इस संबंध में कोई जानकारी तो है नहीं। उसको पकड़ने के लिए पुलिस भी क्या ज्योतिष की सहायता ले सकती है? क्यों नहीं ले सकती? अगर कोई उससे बड़ा ज्योतिषी मिलता है या उससे विश्वास करते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। हालांकि पंचू लोधी के एनकाउंटर के बाद अब महकमे के आला अफसर इस मामले में ज्योतिषियों का सहारा लेने की बात तो दूर, इसे पूरी तरह पुलिस की ही मेहनत का नतीजा मान रहे हैं। ये अलग बात है कि इलाके के ज्योतिषी पंचू लोधी के खात्मे को अपनी भविष्यवाणी का सच होना बता रहे हैं। सनसनी के लिए महोबा से शीलवंत पचौरी की रिपोर्ट।